आप लोगों को बताया ये क्या है, दुनिया के 7 अजूबे, अलग अलग अजूबे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पिरामिड्स भी रहते हैं, या फिर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारा ताजमहल भी है, राइट। सो दोस्तों 7 अजूबे तो सभी लोगों को पता है, बट दुनिया का 8वां अजूबा, यस दोस्तों, 8th वंडर अगर कोई यहाँ पे बोला जाता है सो उसको बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये इतना ज़बरदस्त होता है दोस्तों कि शुरुआत में आप लोगों का पैसा आप देख सकते हो धीमे धीमे रहेगा, बट बाद में जितना ये लंबा आप लोग इसको खींचोगे इतना पैसा आप लोगों का बढ़ जाएगा कि उसकी ताकत वही एंजॉय कर पाएगा जो एक्चुअली यहाँ पे इसको होल्ड कर पाएगा। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले पावर ऑफ कंपाउंडिंग की रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ही ये था क्या स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग एक्चुअली में काम करता है भी या नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली कंपाउंडिंग के ऊपर लेके जाना नहीं चाहूँगा, उसके पहले हमेशा की तरह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा स्कूल में भी हम लोग जाना पसंद करेंगे। कोई मैं मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे सिखा दूंगा। सो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, बहुत ही आसान है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड, और वी कैन से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट। मतलब बहुत सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट है 10%, राइट। तो 1000 के ऊपर 10% तो 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया, और वी कैन से आपका प्रॉफिट हो गया, राइट। तो दोस्तों इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अभी 1 2 3 4 5 6 साल को पकड़ते हैं, 1000 रुपया आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है। सो इंटरेस्ट कितना है, 10% है। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 100 रुपीज़ मिलेगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, 1100 हो गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। वापस अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर पे। सो वापस दोस्तों ये जो 10% है वो किसके ऊपर रहेगा, वापस 1000 के ऊपर ही लगेगा। मतलब वापस आपको मिलेगा 100 रुपीज़, एंड पहले आपके 1100 थे प्लस 100 आपके हो जाएंगे 1200, देन वापस 100 ऐड हो जाएंगे, वापस 100, वापस 100, वापस 100। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर प्रिंसिपल अमाउंट। अभी प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा था, 1000 रुपया, जो कि आप लोग लेके यहाँ पे आ चुके थे, तो इंटरेस्ट इसी के ऊपर ही मिलने वाला है। सो इसी को बोलते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। सो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो बात कंपाउंड इंटरेस्ट ही कर रहे हैं। सो दोस्तों बेस बनने के लिए ये ज़रूरी है। सो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एंड जहाँ पे आप लोग इंतजार कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही आसान शब्दों में भी बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यस दोस्तों, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब चलो आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे भी सेम है, मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 10% इंटरेस्ट रेट है, बट यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करने वाले हैं। मतलब पहले साल की अगर हम लोग बात करें बिल्कुल सेम रहेगा, 1000 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1100 आपके हो जाएंगे। पर दोस्तों कहानी यही से बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद का ये जो 10% जो है वो आपका 1000 के ऊपर ना लगते हुए आपका 1100, मतलब ये जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आ जाएगा। 1100 के ऊपर 10%, सो 110 रुपया इस वक्त का इंटरेस्ट है, और इसको जोड़ के आपका हो चुका है 1210। देन आप देख सकते हो 1210 के ऊपर 10%, तो उसको मिला के हो जाता है 1331। देन 1331 के ऊपर 10%। सो दोस्तों ये ऐसे परसेंटेज बढ़ते चले जाते हैं। मतलब परसेंटेज तो कांस्टेंट रहता है, बट आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम कितना था, 100 बढ़ा था, 1200, 1300, 1400। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हो उससे ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आपको कहा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सो यही तो हो रहा है दोस्तों। पहले 100 के ऊपर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे था, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये 100 रुपया इसमें ऐड होगा कि नहीं 1000 के ऊपर, तो 110 के ऊपर 10%, जो कि 110 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हैं 100 प्लस 110 कितना होता है, 210। सो आप देख सकते हो 1000 प्लस 210 उसके ऊपर 10%। उसके बाद आप कह सकते हैं 100 प्लस 110 प्लस 121 तो 331 होता है। तो 1000 प्लस 331 उसके ऊपर 10%। इसलिए तो मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रहता है, जो इंटरेस्ट जमा होता है ना उसके ऊपर वापस आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो दोस्तों उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पर ये तो बात हो गई थियोरेटिकली, थोड़ा सा अभी हम लोग आगे जाएंगे, प्रैक्टिकल भी जानेंगे, राइट। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपया आपने निवेश किया 10% के हिसाब से, सो 5 से 6 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट हो गया 1600 रुपया। सिंपल, बहुत ही ईजी है, 6 बार आप लोगों को 100 रुपया मिलेगा, 1600। यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में 1000 का 10% आपको 1700 से भी ज़्यादा 1771.96 यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अगर हम लोग डिफरेंस यहाँ पे निकाल ले तो लगभग 171.96 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। सो किसी को ये लगेगा बस इतना सही डिफरेंस,
सिर्फ 171 का। सो दोस्तों ये बस वाली बात नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जितना ये पीरियड बढ़ता जाएगा, चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे डेमो दिखाई देता हूँ। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने यहाँ पे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे आ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया, ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, हर साल आपको 100 मिलने वाला है 10% प्रिंसिपल के ऊपर। बट यही बात जब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आती है तो 100, 110, 121 जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया था। एंड दोस्तों मैजिक यही से शुरू होता है। डिफरेंस देख लेना, पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल हो कंपाउंड हो सेम मिलेगा। देन 10 रुपये का फायदा, देन 21 का फायदा, देन 33 का फायदा, 46 का फायदा, 61। कुछ समझ रहे हो दोस्तों? ये जितना आप लोग लंबा खींचते जाओगे उतना ही ये डिफरेंस बड़ा होता जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट आपका बढ़ते ही चला जाएगा। एंड ये तो मैंने सिर्फ 1000 रुपये की बात ली है दोस्तों। ये जब लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको सपने में भी नहीं सोचते। एंड ये तो कैलकुलेशन मैंने दिखाई है दोस्तों। स्टॉक मार्केट तो अलग ही लेवल पे चलता है एंड उसी के बारे में अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में कैसा काम यहाँ पे करता है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, एक कंपनी है, उसके शेयर प्राइस 1000 रुपया है। सो दोस्तों 1000 तो आप लोगों ने यहाँ पे निवेश किया, कंपनी ईयरली आपको 10% यहाँ पे देती है। सो हम लोग कह सकते हैं एक 1100 तक ये स्टॉक गया। बट आप लोगों को ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट में कांस्टेंट रिटर्न नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा 1100 का शेयर हो गया 500 का, ठीक है, उस साल हम लोगों को ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। बट दोस्तों उसके बाद ये कंपनी इतनी तेज़ हो गई कि सीधा 1210 पे चली गई, उसके बाद 1331 पे गई, उसके बाद 1464 पे गई। सो दोस्तों बताने का मकसद यही है, ये जो आपका अमाउंट बढ़ रहा है, आज कितना हो चुका है? 1464 हो चुका है। बट आपने निवेश कितना किया था? 1000 रुपया। सो दोस्तों ये हर साल अगर हम लोग देखें तो 10% मिलके उससे भी ज़्यादा आप लोगों का हुआ है। अगर आप सिर्फ 10% से कैलकुलेट करोगे हर साल, सो इतना नहीं होगा, 1400 के आसपास होगा। सो ये एक्स्ट्रा 64 आपको क्यों मिल रहे हैं? सो दोस्तों उसको ही बोलते हैं कंपाउंडिंग का पावर, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाई नहीं देगा। मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ऊपर ऊपर से देखोगे ना तो दिखाई नहीं देगा, पर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर काम करता है। एंड जो बहुत सारे लंबी अवधि के निवेशक होते हैं उनको ये सीक्रेट यहाँ पे पता होता है। सो इनिशियल स्टेज में अगर आप रहोगे तो आपको लगेगा कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई ज़्यादा होना जाना है नहीं। बट दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, आप खुद इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, मतलब बोलते हैं ना प्रॉफिट बुक करने के लिए, मतलब बहुत ही कम कोशिश करोगे, क्योंकि इतना स्पीड से आपका इनकम बढ़ जाता है दोस्तों। इसका भी डेमो देने के लिए मुझे कुछ बातें बतानी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो, ट्रेडर तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं, जीरो, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट यही बात अगर मैं गोल्डन रूल के हिसाब से आपको सिखा दूँ तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देखिए आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, आपका 100 अगर डबल हो गया मतलब 200 हो गया। वो डबल होने के लिए आपको 5 साल लगते हैं, ठीक है, वो डबल हो गया, फिर भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से नहीं निकाला। सो दोस्तों यही 200 वापस डबल होने के लिए 400 जाना चाहिए। पर दोस्तों वो हो जाएगा 400 5 साल में नहीं, 3 साल के अंदर अंदर। अगर हम लोग 10% की भी बात करें या फिर 20% की बात करें, परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग की ताकत देख रहे हैं। मतलब आपका जो पैसा है ना दोस्तों, पहला जो डबल हुआ वो 5 साल में हुआ, उसके बाद जो डबल हुआ है वो 3 साल में। देन दोस्तों 400 से 800 3 साल में नहीं होगा, मात्र 1.5 साल में। उसके बाद 800 का 1600 1.5 साल में नहीं दोस्तों, 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। सो उसी को बोलते हैं दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर ये इंजॉय कौन करता है? लॉन्ग टर्म वाले। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 साल लिखा है, 3 साल, ये होल्ड करना आना चाहिए। हम लोग अभी इन्वेस्ट कर देते, थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो चलो निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो, होता है कि नहीं? सो इसलिए मैं हर वक्त चिल्लाते रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। इसका फ़ायदा जिस दिन आप लोग इसको महसूस करोगे उस दिन आप लोगों को मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट ये पावर जिसको पता है, ये अजूबा जिसको पता है, वो स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि की गेम यहाँ पे खेलते हैं। एंड दोस्तों कंपाउंडिंग के किंग वॉरेन बफे जी, यस दोस्तों, ये इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट यहाँ पे करते। उनका जो कंपाउंडिंग की पावर है दोस्तों, 18 से 19% तक के परसेंटेज के रिटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, अगर कंपाउंडिंग में सबसे ज़्यादा किसी ने रिटर्न कमाए तो वो वॉरेन बफे जी है ही नहीं, अलग ही कोई इन्वेस्टर है। बट वॉरेन बफे जी का नाम इसीलिए सामने आता है क्योंकि उन्होंने लंबी अवधि तक होल्ड किया। जिनको फायदा हुआ था कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा, उन्होंने कुछ ही टाइम के बाद निकाल दिया। बट वॉरेन बफे जी लंबी अवधि के लिए रह चुके, इसके लिए हम लोग कह सकते कि उनका इनकम इतना बड़ा कि वो वर्ल्ड के टॉप 3 में रिचेस्ट पर्सन में आ चुके थे। सो यही ताकत होती है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। जितना होल्ड करोगे उतना गजब के रिटर्न आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बनते रहेंगे।
सो सर आप यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो तो स्टॉक मार्केट की हो गई, हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो हम लोगों को भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा, 110% होगा। म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी में खुद से निवेश करना ये बिल्कुल सेम है। म्यूचुअल फंड वाले सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने प्लान के हिसाब से उस आपका जो पैसा रहता है उसको वो क्या कर देते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग जाओगे तो बहुत सारे लोग ये कॉमन सवाल पूछते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ में मिलेगा या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये आप लोगों को अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कैसे रहता है कि यहाँ पे जो अलग अलग मतलब बोलते हैं ना, इन दोनों में डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। उसी के साथ साथ अगर 95% में बात बोल दूँ ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सो ग्रोथ प्लान के लिए आप लोगों ने जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाता है, जो आपको डिविडेंड भी मिलता है ना कंपनी से, आपके म्यूचुअल फंड ने किया होगा ना कोई तो इक्विटी शेयर में निवेश और वहाँ से डिविडेंड मिला होगा, सो वो भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वापस इन्वेस्ट हो जाते हैं मार्केट में। सो ये कंपाउंडिंग का डबल बेनिफिट हो जाता है कि आपका कैपिटल तो ऑलरेडी लग चुका है, कैपिटल गेन भी हो रहा है वो भी वैसा ही है, एंड डिविडेंड मिल रहा है वो भी पैसा लग रहा है। सो ग्रोथ प्लान आप लोगों को 95% फायदा देता है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान की मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से टाइप के मतलब इन्वेस्टर हो। मतलब अगर आप लोग 30% की स्लैब में आते हो, अगर आपने बॉन्ड में इशू किया, मतलब बॉन्ड में अगर आप लोग निवेश करते हो एंड वहाँ पे टैक्सेशन की वो एडजस्टमेंट रहती है, तब आप लोग डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। बट मैं जैसे बोला आप लोगों को, ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है, ये डिपेंड करता है हर एक टैक्स पेयर कैसा है, हर एक इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन कितना है, उसके ऊपर स्लैब कौन सा आता है। बट अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में बात करें, सो अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो ग्रोथ प्लान ये सबसे बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आप लोगों को कंपाउंडिंग का दुगना से तिगुना फायदा होता है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों को फायदा होता है कंपाउंडिंग का। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, कंपाउंडिंग की ताकत बहुत बड़ी होती है, उसका दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। देखने के लिए ऐसा लगेगा कि ठीक है यार वीडियो बना दी हो गई, बट इसको महसूस करने में जो मज़ा है ना दोस्तों, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक्चुअल में आपके रिलेटिव्स में अगर कोई, या फिर अगर आपके कोई मतलब बोलते हैं ना सराउंडिंग में कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में बहुत ही लंबी अवधि तक किसी स्टॉक में उन्होंने निवेश किया है, तो उनके साथ एक बार आप लोग बातचीत कीजिए एंड उनको पूछिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। अगर आप लोग इधर उधर के इन्वेस्टर को पकड़ोगे, वो तो आपको बोलेंगे इसमें कोई फायदा है नहीं। लोग तो बोनस के ऊपर भी हंसते हैं, बट बोनस की ताकत क्या होती है वो एक्चुअल इन्वेस्टर ही जानते हैं जिसको बोनस मिलता ही है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितना था मैंने आप लोग, सो अगेन दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे समझ में आएगा, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्ड करो, आपको गजब के रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपके फेवर में यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।